नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का छोटा मोटा क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो कि प्रश्नावली 1.1 होगा। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। और यह वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर का सवाल पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर 2 नंबर का सवाल आज बनाएंगे। आइए देखिए 2 नंबर का सवाल में क्या है। दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कोई क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक दिया हुआ है कितना, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, यानी यहाँ पर दिया हुआ है क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक, और इसको दर्शाना है कि यह धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं है, जहां इसमें q क्या है, कोई पूर्णांक है। देखिए सबसे पहली बात, अपने लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलिए या यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलिए। तो उसमें क्या पढ़े थे, a = bq + r पढ़े थे। ठीक, तो a = bq + r। तो यहाँ पर देखिए जो विषम पूर्णांक दिया हुआ है वह इसी रूप में दिया हुआ है। किस रूप में दिया हुआ है, a = bq + r के रूप में दिया हुआ है। कैसे, यहाँ देखिए b की जगह कितना है, 6 है, और q की जगह q है, प्लस r की जगह 1 है। ठीक है, फिर क्या है, 3 है, उसके बाद 5 है। तो इस रूप में दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर b कितना हो गया, b हो गया 6। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर b = 6 हो गया। ठीक, अब बताइए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो वह धनात्मक पूर्णांक हमको नहीं पता तो उसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ चलिए सवाल को इस तरह से हल करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए किस तरह से हल होगा सवाल। तो सबसे पहले मान लेंगे इसमें, माना कि धनात्मक पूर्णांक कितना, x। धनात्मक पूर्णांक क्या करेंगे, मान लेंगे x। और b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है 6। तो देखिए x जो माने ना, तो ये पूरा धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो a = bq + r होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ a = x लिखिए या x = a लिखिए। ठीक, उसके बाद b बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, जब a = x और b = 6 हो गया तो b किसको बोलते हैं जानते हैं, भाजक को। ठीक है, b भाजक को बोलते हैं। तो भाजक से हमेशा कम होता है क्या, शेषफल, जिसको हम r बोलते हैं। ठीक है, भाजक से हमेशा कम होता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, r हमेशा 6 से कम होगा। ठीक है, अब इसका देखिए किस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। इस तरह से लिख करके अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में क्या करेंगे, सजाएंगे। किस तरह सजाएंगे, a + bq, a = bq + r होता है, a = bq + r। जहां क्या होगा, देखिए जहां क्या होता है, 0 b, इस तरह से होता है। ठीक है, इसका मतलब हम बता दिए हैं कि b बड़ा है, ठीक है, r से, और r बड़ा है 0 से, लेकिन यह किसी किसी कंडीशन में बराबर भी होता है। इस तरह से लिख देते। एक जगह क्या दिया हुआ है, एक जगह हम x रखते हैं, तो x = b मतलब 6, q मतलब q + r। ठीक, अब r का मान का कितना होगा, अभी तुरंत हम आप लोग को बताए हैं कि 6 से कम होगा। कितना होगा, तो r = 6 से कम होगा। तो यहाँ पर r बराबर क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5, यानी 6 से कम होगा तो 0 रखेंगे पहले, फिर 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, स्टेप लेंगे, और स्टेप में क्या करेंगे, इस समीकरण में क्या करेंगे, r का वैल्यू पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4, फिर 5, और तब जाकर देखेंगे कि यह जो है ना 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का धनात्मक विषम पूर्णांक होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो आइए यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 लेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, r = 0 रख लेंगे। जब r = 0 रख लेंगे तो इस समीकरण में रखेंगे। तो आइए रखते हैं, x बराबर क्या है, 6q + r। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6q और प्लस r का वैल्यू 0, तो 6q हो गया। ठीक,
आइए दूसरा बात देखिए, अब 6q जो हुआ ना, ये पहला क्या है स्टेप है। तो 6q यानी किसी भी, ये मान लीजिए q है, तो किसी भी विषम पूर्णांक में, ठीक है, अगर 6 से गुना हो जाए तो वह सम हो जाता है। तो ये सम हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अगर इसको 6 से गुना कीजिए क्या होगा, इसको 6 से देखिए, 6 3 18 सम हो गया, 6 5 30 सम हो गया, 6 7 42, 6 7 42 क्या हो गया, सम हो गया। तो इस तरह से अगर 6 से किसी भी सम को या विषम को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, उस सम हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा स्टेप लेते हैं। दूसरा स्टेप में r बराबर 1 वैल्यू रखेंगे और इसी समीकरण में रखेंगे। तो x बराबर क्या है, 6q + 1, यहाँ बराबर 6q + 1 रखे हैं तो 1 ही हो गया। अब बताइए ये क्या हो गया, जैसे किसी भी अब सम संख्या में 1 जोड़ देंगे। सम संख्या, ये तो 6q क्या है, सम है, यहाँ देखिए 6q क्या है, सम है, और सम में 1 जोड़ेंगे तो 1 विषम है, तो ये क्या हो गया, विषम हो गया, तो यह विषम हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए तीसरा स्टेप लीजिए। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में इसी तरह 0 रख लिए, 1 रख लिए, अब 2 रखेंगे, ठीक है। तो 2 रखिए, कितना, r बराबर 2 रख रहे हैं। जब r बराबर 2 रख रहे हैं तो क्या हुआ, 6q + r, तो 6q + r, ठीक। कितना, x बराबर, तो 6q + r का मान 2 हो गया, ठीक। तो आप बताइए ये क्या हो गया, यह एक क्या है, सम है, और सम में सम संख्या ही जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये सम ही हो गया, ठीक है। आइए अब तीसरा देखिए, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करेंगे, फिर इसी तरह r का मान 3 रखेंगे, r बराबर 3 लेंगे, और यहाँ देखिए x बराबर 6q + r, ठीक। तो 6q + r का वैल्यू 3 रखे हैं, ये सम है, ये विषम है, सम में विषम जोड़ते हैं तो क्या होता है, विषम हो जाता है। तो विषम हो जाता है तो यहाँ लिख देते हैं विषम, ठीक है। अब देखिए ये सम विषम क्यों लिख रहे हैं, अभी तुरंत आप लोग को बताएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए उसके बाद यहाँ स्टेप 4 लिए, स्टेप 5 लीजिए। स्टेप 5 में r बराबर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है। 3 रख लिए हैं, 4 रखिए, 4 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा, 6q + r, तो क्या होगा, 6q + 4 हो गया। तो यहाँ सम है और ये भी सम है, तो ये भी क्या हो गया, सम हो गया। चलिए अब ये 5 स्टेप हो गया, एक और स्टेप हम ले लेते हैं, स्टेप 6, ठीक है। स्टेप 6 में क्या है, स्टेप 6 में r बराबर 5 रख लेते हैं यहाँ, क्योंकि 6 से कम ही रखेंगे तो 5 रखिए। तो 5 रखेंगे तो x बराबर क्या हो गया, 6q + r, तो 6q + 5, तो क्या हो गया, ये सम हुआ और ये विषम होगा, सम विषम जुड़ करके विषम होता है, ठीक है। चलिए तो विषम हो गया। अब बताइए क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, देखिए 6q + 1 क्या हुआ, विषम हुआ, या 6q + 3 या 6q + 5, 6q + 3 क्या हुआ, विषम हुआ, या 6q + 5 क्या हुआ, विषम हुआ, ठीक। तो क्या ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यहाँ पर तो स्पष्ट हो गया या विषम है या विषम है या विषम है। लेकिन यहाँ तक हम नहीं रुकेंगे, यहाँ पर हम इस सवाल के नीचे में, यहाँ आप लोग कॉपी में बढ़िया से लिखेंगे, यहाँ अतः 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 एक विषम, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। प्रूव, यहाँ प्रूव्ड कर दिए। इस तरह से अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से पूरा सवाल बना देंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा और एग्जाम में क्या होगा, आपका इसका पूरा नंबर मिलेगा। तो ये 2 नंबर का सवाल को अपने लोग क्या किए, दर्शा दिए अच्छी तरह। सवाल एक बार फिर से देख लीजिए, क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक। जहां q कोई पूर्णांक है, यानी दर्शाने के लिए कह रहा कि यह विषम पूर्णांक या विषम पूर्णांक है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
पर बनाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या था, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ देखिए इस b के जगह कितना 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम मान लिए कि माना कि धनात्मक पूर्णांक कितना x, ठीक। तो x जो धनात्मक पूर्णांक मान है, तो धनात्मक पूर्णांक तो यही है, तो यह इस रूप में है, तो इसका इतना बराबर a है, तो a बराबर x हो गया। अब b का मान 6 दिया हुआ है ही, ठीक। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या किए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 यहाँ ये सा कंडीशन लगता था, ठीक। उसके बाद यहाँ एक जगह x बराबर 6q प्लस आर, जहाँ r का मान कितना 6 से कम होगा। तो प्रत्येक को क्या किए, स्टेप बाय स्टेप रख करके देखे कि कौन सम निकलता है कौन विषम। अब आप कहिएगा यहाँ पर सम कैसे हुआ, इस बात को सिर्फ समझ लीजिए। यहाँ किसी भी क्या होगा, देखिए किसी भी सम संख्या को या किसी भी यहाँ क्या है, किसी भी विषम संख्या को, किसी भी विषम संख्या को अगर सम संख्या से गुना करते हैं तो वो सभी आकर के सम बन जाता है। क्या बन जाता है, सम। तो ये q क्या है, विषम है। q क्या है, विषम है। q विषम है, इसको 6 से गुना कर दिए तो क्या हो गया, ये सम बन गया। ये ओनली फॉर q क्या है, q विषम है, उसको 6 से गुना कर दिए, सम बन गया। इसी तरह इसमें एक जुटा तो एक क्या था, विषम था, और 6q एक क्या था, इस तरह से हम लोग किए। और यहाँ पर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक निकला, तो हम यहाँ पर लिख दिए और यहाँ प्रूव्ड कर दिए। चलिए आइए बढ़ते हैं 3 नंबर सवाल की ओर। 2 नंबर सवाल समझ गए हैं तो इसको नोट कर लीजिए। तो आइए देखिए यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है तो इसलिए हम उसको नहीं लिखे हैं। आप लोग क्या कीजिए, बुक से क्वेश्चन देख लीजिए। हम विभाजन पर में पढ़ रहे हैं। आइए इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल कर देखते हैं। देखिए 616 और 32 में छोटा कौन है, 32। तो 32 से क्या करते हैं, भागा लगाते हैं, भाग विधि से निकालते हैं। तो 616 यहाँ देखिए कितना मर्तबे लगेगा, 2 मर्तबे नहीं लगेगा, 1 मर्तबे। तो 1 मर्तबे से लगाइए तो 32 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 11 में से 2 गया कितना, 9 2 11, यहाँ 5 बच गया, 5 में से 3 गया, 3 2 5, ठीक है 29। अब यहाँ कितना मर्तबे लगाएगा, लगाइए। आप लोग बताइए कितना, हम 9 मर्तबे यहाँ लगाते हैं। 9 दूनी 18 के 8 हुआ हासिल 1, ठीक। और 9 तिया 27, 1 28, 288 हो गया। इधर हो गया 45, 16, 16 में से 8 गया, 8 हो गया। यहाँ 8 में से 8 गया 0, यहाँ 2 में से 2 गया 0, यानी ये कट गया। अब 8 जो बच गया, तो अब इस 8 से क्या करते हैं, फिर भागा लगाते हैं किसमें, यहाँ वाला 32 को उठाकर यहाँ पर लाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ 8 से भागा, 8 चौका कितना हो गया, 32, ठीक है। ये क्या हुआ, अब कट गया। तो ये कट जो गया यहाँ 8, यानी लास्ट बार जिससे कटता है वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, ठीक। लेकिन इतना ही करके हम लोग क्या करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हमको यहाँ पर क्या है, सिस्टमैटिक ढंग से यहाँ लिख देंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ क्या लिखेंगे, वही जो a बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़े हैं, ठीक है। a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ भाज क्या है, पहले 616 है, तो बराबर क्या हुआ, 32 गुना 19 हुआ, 32 गुना 19, और जोड़ यहाँ पर 8 शेष बच गया, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ लिख देंगे चूंकि r नॉट इजकल टू 0, यहाँ पर r का वैल्यू 0 नहीं हुआ, और जहाँ पर r का वैल्यू 0 होगा ना वही HCF हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए r मतलब शेषफल, और शेषफल यहाँ 0 हो गया, तो यहीं पर क्या हो गया, 8 HCF हो गया, ठीक है। तो अब इसी तरह देखिए 32 में भागा लगाए हैं, तो यहाँ लिखिए 32 बराबर क्या लिखेंगे, 8 गुना 4, 8 गुना 4 प्लस 0, यहाँ चूंकि r इजकल टू 0, यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ का ये 8 जो है यानी लास्ट बार जिससे भागा लगाए हैं ही HCF हो गया। तो यहाँ लिखिए अतः HCF बराबर 8, आंसर। इस सवाल का यही आंसर हो गया। सवाल बहुत लंबा दिया, ठीक है, लेकिन यह जो है बहुत छोटा में बन गया, नहीं। चलिए इस तरह से आप लोग को एग्जाम में अगर इस तरह से सवाल बनाएंगे तो 1 मार्क भी नहीं छूटेगा, ठीक है।